नदी के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में हर तरह के पेड़, फूल और जीव जंतु रहते थे। लेकिन उस पूरे जंगल में सबसे खास था एक बड़ा सा जामुन का पेड़, जिस पर हर मौसम में मीठे और रसीले जामुन लगते थे। उसी पेड़ पर रहता था एक बंदर, चीकू। चीकू बहुत खुश मिजाज और चतुर था। उसका जीवन बहुत सरल था, खाना, खेलना और खुश रहना। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, वो अकेला था। उस पेड़ के नीचे एक गहरी नदी बहती थी। उस नदी में रहता था एक मगरमच्छ, कालू। कालू बहुत चालाक और थोड़ा लालची था। वो दिन भर पानी में रहता और शिकार की तलाश करता। लेकिन कई दिनों से उसे अच्छा खाना नहीं मिला था। एक दिन कालू नदी के किनारे आया और उसने ऊपर देखा। चीकू जामुन खा रहा था। कालू के मुंह में पानी आ गया, लेकिन वो सोच में पड़ गया। अगर मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा तो ये भाग जाएगा। तभी उसने एक योजना बनाई। अरे भाई, क्या तुम मुझे भी थोड़ा जामुन दोगे? तुम कौन हो? मैं इस नदी में रहने वाला मगरमच्छ हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ। चीकू का दिल पिघल गया। उसने कुछ जामुन तोड़कर नीचे फेंके। कालू ने जामुन खाए और वो खुश हो गया। वाह, इतने मीठे जामुन मैंने कभी नहीं खाए। धीरे धीरे दोनों की रोज मुलाकात होने लगी। चीकू जामुन देता, कालू बातें करता। वे हंसते, कहानियां सुनाते और अच्छे दोस्त बन गए। अब चीकू अकेला नहीं था। एक दिन कालू ने कहा, चीकू, मेरी पत्नी भी है, वो भी इन जामुनों का स्वाद चखना चाहती है। चीकू ने खुशी खुशी और जामुन दिए। जरूर, तुम उसे भी देना। जब कालू घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने जामुन खाए। फिर उसने सोचा, जो बंदर रोज ये जामुन खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। उसके मन में लालच आ गया। मुझे उस बंदर का खाना है। क्या वो मेरा दोस्त है? अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो उसका दिल ला कर दो। कालू बहुत परेशान हो गया। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ पत्नी। वो पूरी रात सो नहीं पाया। मैं क्या करूं? अगली सुबह कालू ने एक फैसला लिया। उसने दोस्ती के साथ धोखा करने का सोचा। दोस्त, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। वो तुम्हें अपने घर बुला रही है। सच में? मैं जरूर आऊंगा। मैं नदी कैसे पार करूं? मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चीकू बिना सोचे कालू की पीठ पर बैठ गया। नदी गहरी थी, पानी ठंडा था और चारों तरफ सन्नाटा था। आधे रास्ते में कालू अचानक हंस पड़ा। चीकू, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा रहा। तो फिर कहाँ ले जा रहे हो? मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। चीकू का दिल टूट गया। मेरा दोस्त मुझे मारना चाहता है। लेकिन वो डर के बावजूद शांत रहा। चीकू ने तुरंत सोचा, अगर मैंने डर दिखाया तो मैं खत्म। फिर उसने कहा, अरे कालू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या मतलब? मैं अपना दिल पेड़ पर ही रखता हूँ। हाँ, हम बंदर अपना दिल अलग रखते हैं। क्या सच में? क्या सच में तुम अपना दिल पेड़ पर छोड़ आते हो? हाँ, हम बंदर अपना दिल अलग रखते हैं। हाँ, हम बंदर ऐसा ही करते हैं। अगर तुम पहले बताते तो मैं दिल साथ ले आता। अगर ये सच कह रहा है तो मुझे इसे वापस ले जाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें वापस पेड़ पर ले चलता हूँ। चीकू के मन में राहत की लहर दौड़ गई। लेकिन उसने बाहर से कुछ नहीं दिखाया। अब मगरमच्छ धीरे धीरे वापस मुड़ गया। पानी की लहरें शांत थीं, लेकिन चीकू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था, बस पेड़ तक पहुंच जाऊं, फिर मैं सुरक्षित हूं। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, चीकू फुर्ती से कूदकर सीधे शाखा पर चढ़ गया।
कालू नीचे खड़ा रह गया और समझ गया। मैं धोखा खा गया। चीकू ऊपर से बोला, कालू, तुमने दोस्ती के साथ धोखा किया। मैं मजबूर था। मजबूरी? दोस्ती में कोई मजबूरी नहीं होती। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। कालू सिर झुकाकर चुप हो गया। उसने एक सच्चा दोस्त खो दिया था। चीकू ने खुद से कहा, अगर मैंने डर दिखाया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। उसकी समझदारी ने उसे बचा लिया। कालू धीरे धीरे नदी में वापस चला गया। अब वो पहले जैसा खुश नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब कालू घर पहुंचा, उसकी पत्नी गुस्से में चिल्लाई, बंदर का दिल कहाँ है? वो बच गया। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। कालू चुपचाप बैठ गया। उसे अब समझ आ गया था, लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया। दूसरी ओर चीकू अब और भी सावधान हो गया। उसने सीख लिया, हर मीठी बात करने वाला दोस्त नहीं होता। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं दुख भी था। कुछ दिनों बाद जंगल में नए दोस्त आए, पक्षी, गिलहरी और दूसरे बंदर। चीकू ने फिर से दोस्ती करना शुरू किया। एक रात नदी के पास अजीब आवाजें आने लगी। कुछ अनजान परछाइयां दिखने लगी। चीकू ने सोचा, ये क्या हो रहा है? रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ नदी की हल्की हल्की आवाज और दूर कहीं से आती अजीब सी सरसराहट। चीकू पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा था, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक नदी के किनारे कुछ हलचल हुई। चीकू ने ध्यान से नीचे देखा। अंधेरे में कुछ परछाइयां हिल रही थीं। ये कौन हो सकते हैं? उसने खुद से कहा धीरे धीरे। कुछ इंसान जंगल में दाखिल हो रहे थे। उनके हाथों में जाल और रस्सियां थीं और वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चीकू का दिल धड़क उठा। ये शिकारी हैं। शिकारी चुपचाप जगह जगह जाल बिछाने लगे, पेड़ों के पास, नदी के किनारे और रास्तों पर। उनका मकसद साफ था, जानवरों को पकड़ना। चीकू सोचने लगा, अगर ये जाल फैल गए तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। उसे अपने नए दोस्तों की चिंता होने लगी, गिलहरी, पक्षी और दूसरे जानवर। तभी पानी से हल्की आवाज आई। चीकू ने नीचे देखा। कालू मगरमच्छ फिर से आया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं लड़ने नहीं आया, मैं मदद करने आया हूँ। मैंने जो किया वो गलत था। मैंने लालच में आकर दोस्ती तोड़ दी। उसकी आंखों में सच में पछतावा था। चीकू अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। क्या ये फिर से कोई चाल है? उसने कहा। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देर हो जाएगी। नदी के उस पार से शिकारी आए हैं। वे पूरे जंगल को जाल में फंसाने वाले हैं। चीकू का चेहरा गंभीर हो गया। तो ये आवाजें उसी की थी। अब उसे समझ आ गया, ये सिर्फ उसका नहीं, पूरे जंगल का सवाल है। कुछ पल के लिए चुप्पी रही। फिर चीकू बोला, ठीक है, हम साथ काम करेंगे, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर धोखा दिया। मैं अब कभी धोखा नहीं दूंगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। बंदर ऊपर से नजर रखेगा, मगरमच्छ पानी से रास्ता रोकेगा और बाकी जानवरों को सतर्क किया जाएगा। चीकू पेड़ों पर कूदता हुआ गया। उसने सभी जानवरों को बताया, सावधान रहो, जाल बिछाए जा रहे हैं। सभी जानवर डर गए। अब क्या होगा? हम कहाँ जाएं? चीकू बोला। जाल बिछाए जा रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इन शिकारियों को हराएंगे। अब हर जानवर तैयार था। पेड़ों पर नजर रखी जा रही थी। नदी पर पहरा था पूरा। जंगल एकजुट हो गया। अगली रात शिकारी फिर से लौटे। इस बार वे ज्यादा तैयार थे। उनके पास और जाल थे और खतरनाक हथियार भी। चीकू ने देखा, अब ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। आज हमें उन्हें रोकना ही होगा। रात फिर उतर आई थी, लेकिन इस बार जंगल पहले जैसा शांत नहीं था। हर पेड़ पर चौकसी थी।
हर झाड़ी में हलचल थी और हर दिल में डर और साहस दोनों साथ थे। दूर से कदमों की आवाज आई। चीकू ने ऊपर से देखा। शिकारी वापस आ चुके थे। इस बार वे पहले से ज्यादा संख्या में थे। उनके पास बड़े बड़े जाल, मोटी रस्सियां और लोहे के औजार। धीरे धीरे उन्होंने पूरे जंगल को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। जाल पेड़ों के बीच फैलाए जा रहे थे, रास्ते बंद किए जा रहे थे। नदी तक पहुंचने के रास्ते भी रोक दिए गए। जंगल के जानवर डर गए। अब हम कहाँ जाएं? हम तो फंस जाएंगे। कोई नहीं भागेगा, हम लड़ेंगे, लेकिन समझदारी से। आएंगे। उसने सभी को समझाया। पेड़ों से ऊपर रहो, जाल को छूना मत, एक साथ हमला करना। कालू नदी में छुपा हुआ था। उसकी आंखें सिर्फ शिकारियों पर थीं। वो बोला, जैसे ही वे पानी के पास आएंगे मैं रास्ता रोक दूंगा। अचानक एक शिकारी जाल लेकर पेड़ के पास आया। तभी ऊपर से बंदरों ने सूखी टहनियां गिराई। शिकारी घबरा गया। ये क्या हो रहा है? पक्षियों ने ऊपर से उड़कर ध्यान भटकाया। बंदरों ने पत्थर गिराए। गिलहरियों ने रस्सियां काटनी शुरू की। पूरा जंगल एक साथ हरकत में आ गया। शिकारी समझ नहीं पा रहे थे, ये जानवर इतने समझदार कैसे हो गए? उनका संतुलन बिगड़ने लगा। तभी शिकारी चारों तरफ से घिर गए। आखिरकार शिकारी डर कर भागने लगे। सुबह हुई। जंगल में शांति लौट आई। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से चमक रही थीं। चीकू धीरे धीरे पेड़ से नीचे आया और कालू के पास गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर चीकू ने कहा, आज तुमने दोस्ती निभाई मैंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की और तुम सफल हुए। सभी जानवर खुश थे। अब वे सुरक्षित थे और एकजुट भी। कहानी की सीख, अक्ल, साहस और एकता से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।